सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की तरफ से सनातन धर्म पर दिए गए बयान के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के उत्तरा स्वामी मलाई मंदिर आरके पुरम में तमिलनाडु से आए बीजेपी के नेताओं से बात की सहयोगी भावना ने। तमिलनाडु में मंत्री उदयनिधि स्टालिन की तरफ से हिंदुत्व और सनातन को लेकर एक ऐसा बयान जारी हुआ जिसके बाद देखा गया कि भाजपा की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली। इस मामले में देखा गया कि उदयनिधि जो स्टालिन है उन्होंने हिंदू धर्म और सनातन की तुलना मक्खी, मलेरिया या डेंगू से कर दी, जिसके बाद भाजपा की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं आई। इस मामले पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कई बयान जारी किए। उसी के बाद अभी आपको बता दूं कि मलय मंदिर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम भाजपा के बड़े नेता पहुंचे जिन्होंने यज्ञ किया, प्रार्थना की और साथ ही साथ सद्बुद्धि मांगी उदयनिधि स्टालिन के लिए, क्योंकि देखा गया कि जिस तरीके से उन्होंने सनातन को लेकर बयान दिया और वो जो नाराजगी जाहिर हुई, ऐसे में वो यहाँ पहुंचे ताकि जो सनातन पर लगातार प्रहार हो रहा है उसे रोका जा सके। उदयनिधि स्टालिन को लेकर तो यहाँ पर हमने देखा कि वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंचे, भाजपा के कई बड़े लीडर पहुंचे, उन्होंने सद्बुद्धि मांगी है। आप लोग भी तमिलनाडु से ही आते हैं, आपके मन की बात मैं जानना चाहूंगी कि सनातन को लेकर जो बयान उन्होंने दिया उस पर आप क्या सोचते हैं? ऐसे है, सनातन धर्म क्या है ये उदयनिधि क्या नहीं जानता है। वो कल पारिश हुआ है, उसका निकलने वाला मशरूम है, वो मशरूम बोलते हैं ना, वो मशरूम है। उनका सनातन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए वो गलत है। सनातन धर्म मतलब क्या है? पंचभूत होता है, वो सनातन धर्म है। ये हिंदू भारत में मानता है। 140 करोड़ लोग है, सब हिंदू धर्म के मानने वाला है। दूसरे है राम का मानने वाला है, विष्णु भगवान का मानने वाला है। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सब है धर्म के बारे में द्वारा में पीछे जा रहे हैं। लेकिन उदयनिधि है, उनका सद्बुद्धि नहीं है। इसलिए बुद्धि अच्छा होने के लिए आज दिल्ली में मलय मंदिर में उनका प्रार्थना किया है। हम लोग बीजेपी वालों ने प्रार्थना किया है, इसके अच्छा बुद्धि होना चाहिए। इसी के बारे में सनातन धर्म के विरोध करेंगे, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे कभी भी। कहीं ना कहीं एक नाराजगी है जो अंदर खाने जो है वो निकलकर अब बाहरी तौर पर भी आने लगी है। भाजपा की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक जो है विपक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन आप जो है, आपकी मन की भावनाएं आहत हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आरके पुरम से मंडल कन्वीनर हूँ, बीजेपी दिल्ली प्रदेश का, तमिलनाडु का। और ये कहना चाहता हूँ कि आज उदयनिधि ने जो भी स्टेटमेंट ऐसे दिया कि कभी भी अगर वो जानते नहीं है तो मिस इंटरप्रेट कभी ना करे, दूसरे को भावनाओं को मतलब समझे ना, अगर जानते हैं तो कभी भी स्पीच दे। और सनातन धर्म के बारे में ऐसे गलत कहना और एकदम से डिसीजन लेना बहुत गलत है। इसी वजह से आज उत्तर स्वामी मलाई मंदिर, जो कि आरके पुरम सेक्टर 7 में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है तमिलनाडु का, इसी वजह से आज उनकी सद्बुद्धि के लिए आज पूजा करा, सो दैट आगे से ये काम और कोई ना करे। आप भी तमिल से ही हैं? हाँ, सब तमिल। आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान को लेकर? तो मैं तो पूरा खुल के विरोध करूंगा, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, वो भी हिंदू समाज से पैदा हुए हैं। वो एक नेता बन रहे हैं, तो नेता मतलब सबको लेकर चलना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक धर्म के खिलाफ बोलें। इसलिए मैं उनको विरोध, अगर वो माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आगे विरोध करते रहेंगे। हम डेंगू और मलेरिया से सनातन की तुलना की गई, सनातन को मिटाया जाए, इस तरीके के बयान जारी हुए, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखने के लिए मिला है। ये दिल्ली में रहने वाले तमिलनाडु के वो लोग हैं जो कि यहाँ रह रहे हैं, जिनकी साफ तौर पर ये प्रतिक्रिया है कि अगर सनातन पर बात होगी तो इसी तरीके का आक्रोश देखने के लिए मिलेगा और सनातन पर चोट हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। हमने तो प्रभु से प्रार्थना की है कि इनकी बुद्धि हर ली गई है तो इनको सद्बुद्धि दे। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखना में विश्वास करता है, सबके सम्मान की बात करता है, सबके प्यार की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है। और उस धर्म को उखाड़ने की बात करने वाले और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो 3 दिन से मुंह सील कर बैठे हैं, चुप बैठे हैं, चुप्पी साधी हुई है, दुनिया भर की बातों पर ज्ञान देंगे, मुंबई में जाकर स्टालिन से गले मिलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। तो अरविंद केजरीवाल भी जवाब दें कि वो उदयनिधि के बयान से सहमत है या सहमत नहीं है। सनातन धर्म का अपमान देश में कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस तरह की परंपरा जो ये शुरू कर रहे हैं, ये समाज को विघटन करने की साजिश है, समाज को तोड़ने की साजिश है, G20 के समय भारत की छवि को धूमिल करने की साजिश है। ये एक तरह से आप समझिए कि पूरे के पूरे
इन्होंने संस्कृति को गाली दिया और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और तमिल के हमारे तमिल मलाई मंदिर में आर.के.पुरम में उनकी सुदबुद्धि की उपासना की गई है कि परमपिता परमेश्वर उनको सुदबुद्धि दे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि मुगल आए थे, उनकी हैसियत नहीं हो पाई सनातन धर्म को ध्वस्त करने की। अंग्रेज आए थे, दिल्ली के सल्तनत के राजा बैठे रहे थे, बाबर औरंगजेब ने प्रयास किया। ये हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक समाज 140 करोड़ जो सभी जातियों में लोग रहते हैं, ये उनका अपमान है एक तरह से। आपको नफरत मोदी जी से हो सकती है, आपको नफरत बीजेपी से हो सकती है, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों में जो सनातनी बहुसंख्यक रहते हैं उनको गाली दोगे तो ये कहीं ना कहीं रावण भी इसी अहंकार में मारा गया था।